दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और मुस्कुराइए क्योंकि आज हम लखनऊ की बात करने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का करते हैं प्रीव्यू। देखिए, लखनऊ नई टीम है। 7,500 करोड़ में बिकी है। गोयनका जी ने खरीदी है, लेकिन एक बार दो बार चलिए वो प्लेऑफ जरूर पहुंचे, लेकिन यार वो जो ट्रॉफी है ना, वो अभी भी उनसे काफी दूर है। नई टीम गुजरात आके जीत चुकी है ट्रॉफी, तो ऑब्वियसली जो एक कंपटीशन भी होता है फ्रेंचाइजीज के बीच, वो एक चल रहा है। और गोयनका जी इसीलिए थोड़ा नाराज हो गए थे केएल राहुल पे, तो इस बार उन्होंने कैप्टन बदल दिया और ऋषभ पंत को लेकर आ गए हैं। अभिषेक, लखनऊ के बारे में कुछ बताइए। लखनऊ काफी कंसिस्टेंट रही है। जितना भी इतना शॉर्ट करियर है उनका आईपीएल का, बट काफी कंसिस्टेंट टीम रही है और हमेशा प्रॉमिस के साथ आती है। तो इस बार भी टीम तो अच्छी लग रही है, देखते हैं क्या होगा उनका। तो बिल्कुल। आगे चलने से पहले हम एक बार स्क्वाड बता देते हैं। हम्म। स्क्वाड बता देते हैं। देखिए, बैट्समैन उनके पास कौन कौन है: डेविड मिलर, एडन माकरम, हिम्मत सिंह। ऑलराउंडर्स उनके पास है: आयुष बदौनी, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, युवराज चौधरी, अरशीन कुलकर्णी, शहबाज अहमद और राजवर्धन हंगरगेकर। विकेट कीपर्स उनके पास है: निकलस पुरन, ऋषभ पंत, आर्यन जुयाल, आकाश सिंह और मैथ्यू ब्रिट्सके। और बॉलिंग ऑप्शंस उनके पास ठीक ठाक नजर आते हैं: रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आवेश खान, आकाशदीप, मणिमारन सिद्धार्थ, शेमर जोसेफ, प्रिंस यादव और मोहसिन खान। लेकिन इसमें से अवेलेबल कौन है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो अब आते हैं 11 पर। देखिए अभिषेक, इसमें हो सकता है मेरी आपकी 11 थोड़ी अलग नजर आए। आप ओपन किससे करा रहे हैं? मैं कराऊंगा मिचेल मार्श और अर्शिन कुलकर्णी से। मिचेल मार्श को खाली बैटिंग के लिए अगर अलाउंस मिला फिटनेस का, तो आई थिंक ओपन ही उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो मिच मार्श और अर्शिन कुलकर्णी के साथ मैं ओपन करना चाहूंगा। ठीक है। देखिए, मेरी जो 11 होगी ना, मैं तो ऋषभ पंत को ओपन करता हुआ देखना चाहता हूँ इन T20 क्रिकेट। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि एडन माकरम और मुझे लगता है सेकंड ओपनर ऋषभ पंत हो सकते हैं। ठीक है। मेरी 11 तो ऐसी नजर आएगी, क्योंकि एडन माकरम ओपन साउथ अफ्रीका के लिए भी करते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी ऐसे T20 में भी करते हैं। दूसरा, अ, अगर आप देखें तो ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको T20 में वो सक्सेस नहीं मिला जो उस कैलिबर के खिलाड़ी को मिलना चाहिए। T20 आइस उनके और खराब है, T20s में आईपीएल में उन्होंने फिर भी किया है। ऋषभ पंत को मैं ओपन करता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो ताबड़तोड़ अंदाज देखना है पावर प्ले से। ठीक है, जब दो ही फील्डर बाहर होंगे तो मैं ऋषभ पंत को ओपन करना चाहूंगा। नंबर 3 पर मैं मिच मार्श को खिलाऊंगा। नंबर 3 मेरे लिए ऋषभ पंत हो गए। मैं भी ऋषभ पंत को टॉप ऑर्डर में देखना सही रहेगा, क्योंकि वो पावर प्ले में आए, अपने फ्री अंदाज में खेले। और पहली बात तो प्राइस टैग के साथ ना आए। इतना बड़ा मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर बन चुके हैं हिस्ट्री में आईपीएल की। तो वो प्राइस टैग का बर्डन मुझे नहीं लगता उनके दिमाग में भी होगा। तो टॉप ऑर्डर में आके अपना फ्री फ्लोइंग अंदाज में खेले ऋषभ पंत, तो ये बढ़िया रहेगा। ठीक नंबर है। 4 आपके लिए क्या पिक होगा? मेरे नंबर 4 मुझे नजर आ रहे हैं निकलस पूरन। एक्सप्लोसिव है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है उनका आईपीएल में स्पेशली। एंड ही इज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर फॉर लखनऊ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे मैचेस जिताए हैं लखनऊ को। और ऑन अ वेरी डिफिकल्ट विकेट इन लखनऊ भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करी है। तो निकलस पूरन एक अच्छे बल्लेबाज है। उनका आप देखिए 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है आईपीएल में। तो नंबर 4 निकलस पूरन होंगे। जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे भी नंबर 4 निकोलस पूरन रहेंगे। जैसे आपने कहा, एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है और स्पिन बढ़िया खेलते हैं वो। तो बिल्कुल। नंबर 4 के लिए एकदम परफेक्ट पिक हो जाएंगे। बिल्कुल। नंबर 5 मैं पिक करूंगा आयुष बदौनी को, मेरे भी क्योंकि सेम है। लेफ्टी लेफ्टी के बाद एक राइटी ऑप्शन भी आ जाएगा और अच्छा करते हैं उस नंबर पर। बिल्कुल, आयुष बदौनी भी, मतलब यार उनके पास शॉट्स है, अच्छे शॉट्स है। मतलब वो नीचे आके कुछ फिनिशेस भी उन्होंने दिखाए अच्छे खासे, आयुष बदौनी ने। तो वो नंबर 5 रहेंगे। और आई थिंक वो दिल्ली प्रीमियर लीग में भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया था, जहां तक मुझे पता है। और नंबर 6 पर मैं डेविड मिलर ऑब्वियसली। तो डेविड मिलर नंबर 6 हो जाएंगे। मेरे 4 ओवरसीज स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं यहीं पर। मैं भी नंबर 6 किलर मिलर डेविड मिलर को ही खिलाना चाहूंगा। और क्या कर सकते हैं, हमने गुजरात टाइटंस के साथ देखा ही है, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी निराशा हाथ लगी थी उनको सेमीफाइनल में, बट सेंचुरी तो मार के गए थे, वो तो कोई साथ देने के लिए था नहीं। तो किलर मिलर एट नंबर 6 इज डन। हाँ, मेरे भी 4 हो गए ओवरसीज। इनकी बोरिंग लाइनअप इंटरेस्टिंगली पूरी इंडियन ही है।
पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। नंबर 7 अभिषेक, मैं शाहबाज अहमद को देखना चाहता हूँ। यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है, और ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं जरूरत पड़े तो वो एक चीज जरूर मैं देखना चाहता हूँ, तो शाहबाज एट 7 मेरे पिक रहेंगे। मैं भी शाहबाज अहमद को ही देखता हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और सिर्फ लेफ्ट आर्म अपने स्पिन के लिए नहीं जाने जाते हैं, अपनी बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो नंबर 7 पे शाहबाज अहमद मैं आपके साथ ही जाना चाहूंगा। नंबर 8 रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई बिल्कुल, नो डाउट। विकेट टेकिंग ऑप्शन इनकी बॉलिंग अटैक में कम दिख रहा है, स्पेशली आफ्टर यू नो इंजरीज, ठीक है। तो रवि बिश्नोई पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे कि अगर वो अच्छा करते हैं, स्पेशली लखनऊ में जहां पर थोड़ी फंसी हुई विकेट है, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। उनके पास वेरिएशन है, जिस पेस पर वो गेंदबाजी करते हैं बहुत कम स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं, वो बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं। लेग स्पिन, गूगली, फ्लिपर उनके पास अच्छे हैं, तो रवि बिश्नोई एट 8 9 10 11। अब देखिए इसमें ये है कि फिट एंड अवेलेबल कौन है। मयंक यादव एनसीए, आकाशदीप एनसीए, आवेश खान एनसीए। आवेश खान भी। हाँ, मोहसिन खान भी। मोहसिन खान भी एनसीए। तो अभी इनमें से कौन फिट है, कौन खेलेगा? मुझे जहां तक पता है मोहसिन खान हैज ज्वाइंड एलएसजी ट्रेनिंग कैंप। ही इज नॉट बॉलिंग बट उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो बट इंजरी कंसर्न्स है उनके लिए भी इंजरी थोड़े। कंसर्न है। आकाशदीप, फुल्ली फिट नहीं है। आकाशदीप तो आप समझ लीजिए कि शुरुआत के मैचेस नहीं ही खेल रहे हैं। आवेश खान का पता नहीं है। मयंक यादव भी आप समझ लीजिए शुरू के मैचेस नहीं ही खेल रहे हैं। तो अब इनको रिप्लेसमेंट्स लाने होंगे, और रिप्लेसमेंट्स कौन हो सकते हैं? शार्दुल ठाकुर कुड बी वन ऑफ देम, और शिवम मावी कुड बी वन ऑफ देम। तो मुझे तो यही नजर आता है कि यार उनके रिप्लेसमेंट्स को अंदर लाना पड़ेगा। और आई थिंक क्योंकि मोहसिन उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो आई थिंक मोहसिन आपको खेलते हुए नजर आएंगे एट 9 प्रोबेबली। एट 10 शार्दुल खेलेंगे खेलेंगे, और एक जो इन तीन में से फिट हो जाता है, मयंक, आवेश, आकाशदीप में से, या फिर उनका रिप्लेसमेंट आता है कोई, शिवम मावी, तो वो खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं रिप्लेसमेंट में अगर शार्दुल ठाकुर रहते तो वो तो फिट बैठते हैं। पर अगर रिप्लेसमेंट नहीं आते हैं, मतलब अगर सब फुल्ली फिट एंड अवेलेबल है, तो मैं देखता हूँ मोहसिन खान को खेलते हुए और आकाश सिंह को खेलते हुए। आकाश सिंह ने चेन्नई के लिए काफी इंप्रेसिव किया था, इंप्रेसिव हाँ, बॉलिंग करी थी। तो मैं आकाश सिंह को देखता हूँ प्लेइंग इलेवन में खेलते हुए। अगर लेकिन ये कोई वो वाले रिप्लेसमेंट आकाश सिंह अनाउंस है हुआ नहीं है। ये वो वाले आकाश सिंह है या फिर ये दूसरे वाले आकाश सिंह है? ये तो चेन्नई कि- वाले ही है। क्योंकि नहीं, ये एक अरुणाचल प्रदेश वाले भी है, आकाश सिंह, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। चेन्नई चेन्नई वाले। चेन्नई वाले ही है, हाँ फिर ठीक है। बॉलर कैटेगरी में ही है उनका नाम। ठीक है, ठीक है, तो सही है। तो ये तो हो गई हमारी प्लेइंग इलेवन। और आगे बढ़ते हैं आज के फैन सेगमेंट में। नवाब कोई शहर से बिल्कुल। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पहले भी आ चुके हैं हमारे चैनल पे, विलो एंड स्टम्प्स क्रिकेट साझेदारी पे डेब्यू कर चुके हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का प्रीव्यू लेके आए थे रिव्यू तब उनके करने साथ। आए थे, बिल्कुल। अब एक और बार आज आ रहे हैं हमारे साथ दीपांशु सिंह, लखनऊ के बहुत बड़े फैन है। तो आइए उनसे बात करते दीपांशु, मुस्कुराइए। नमस्कार। क्रिकेट साझेदारी थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन और गाइस। मिलियन स्टंप्स पे है। तो देखिए, आप सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताइए, आपकी टीम से आप कितना खुश है? जब ऑक्शन हुआ था तब तो मैं थोड़ा खुश तो था कि बॉलिंग अटैक में वी हैड आवेश, मयंक वाज अ गुड प्रोस्पेक्ट इन द लास्ट आईपीएल। देन शमार जोसेफ भी है, who was very good in the ODI in the test series that he played against Australia. He got 7 wickets, I think, after he got a leg injury a day before, day 5 actually on Gabba. So yeah, I was very happy. Obviously, the team spent a bit more on Rishabh than I expected them to. 21, 22 crore would have been good. 27 is a bit of a stretch. But yeah, I mean the team is good. But as you guys also talked about some of the injury concerns that are there, वो थोड़ा सा दिक्कत तो है। बिल्कुल दिक्कत तो है आपकी टीम को, 4 ओवरसीज प्लेयर चले। चार में फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मिचेल मार्श होंगे जो ओपन करने वाले हैं। उनको नीचे खिलाने का मतलब है नहीं। देन निकोलस पूरन एट 4 probably एंड डेविड मिलर एट 5। व्हाट आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इज कि एडन मार्करम को खिलाना चाहिए या शमार जोसेफ को खिलाना चाहिए। Let's say if the match is in Lucknow and the pitch is spinning a lot, the pitch is turning square.
then Aiden Markram is a must. He can bowl in the top 6 overs, first 6 overs. He can bowl in the middle overs. He can maybe stretch 1 or 2 overs in 15 to 20 as well. So Lucknow may I'll prefer to go with Aiden Markram. But if the matches are, let's say, in Ahmedabad or Delhi, then Shamar Joseph is also a good prospect, I would say. अभिषेक, एनी क्वेश्चंस फॉर दीपांशु? दीपांशु के लिए एक यही क्वेश्चन है कि क्या आप देख रहे हैं टॉप 4 में जा रही है ये टीम इस बार, कि आप भी थोड़ा डाउटफुल है इस बार इस स्क्वाड को लेकर? डाउटफुल तो नहीं हूँ, फैन होने के नाते मैं तो चाहता हूँ कि टीम जाए टॉप 4 में, तो होपफुली दे डू. एंड आई थिंक इफ ऋषभ डज वेल एट द टॉप, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम बीइंग द ओपनर है. If he does play well like the way he did in 2018, 19, and 21, then I think this team is a good team with a good bowling core. If all of the players that I've said with injuries are available, then it's a very good squad to go with. देखो And ये also, if Shardul Thakur comes in as a replacement, then it's also a good prospect for the team. They get a batter who can hit some sixes फैन down the कभी order. टीम का बुरा नहीं सोचता, ये हमारे दीपांशु ने आपको बताया। फैन हमेशा टीम के लिए तो ऑप्टिमिस्टिक रहता है। थैंक यू वेरी मच दीपांशु फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपको हम ऐसे ही लखनऊ के और भी मैचेस में लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू एंड बाय बाय। Thank you guys. तो अभिषेक, ये तो थे दीपांशु, लेकिन अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब आप ट्रिविया दे सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के रिलेटेड, जो आप ट्रिविया बना कर आए। आज का ट्रिविया क्वेश्चन ये है कि विच एलएसजी बैटर हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल्स? करंट एलएसजी बैटर है। तो इसका जवाब आप अपने कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ हमारा आज का ये लखनऊ का प्रीव्यू खत्म होता है। आगे मिलेंगे हम और टीम्स के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोनों चैनल को, अपना प्यार बरसाते रहिए। आईपीएल को आप अपना प्यार दे रहे हैं, लाइक बिल्कुल भी कीजिए, कमेंट कर दीजिए, व्यू करके नहीं जाइए, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा हमारे दोनों चैनल को। बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।